औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाक मेरा बंद है, इसलिए आवाज़ थोड़ी शायद वियर्ड आ रही हो, तो सब्र शुक्र कर लीजिएगा। जी। हम लोगों ने शुरू में ये पढ़ा था, ये सीखा था कि कुरान मजीद के अंदर दो तरह के जुमले हैं। मुकम्मल जुमले, ठीक है। दो तरह के मुकम्मल जुमले हैं और पांच नामुकम्मल जुमले हैं। ना ना मुकम्मल जुमले पांच हैं, ठीक है। अब उनमें से पहला हमने कर लिया, नंबर वन वाला जो नामुकम्मल जुमला था, वो क्या था? मुरक्कबे, याद है नाम? अतफी। नहीं, जो भी हम कर रहे थे, मुरक्कबे जारी। जारी, ठीक है। इसके दो पार्ट्स हमने सीखा था, दो पार्ट्स होते हैं। पहला कहलाता है हरफे जर, यानी कि वो हरूफ जो जर दे देते हैं, जर देने वाले हरफ। और उसके बाद एक इसम होता है जो जेर वाला होता है, जेर की हालत में होता है। तो इनके कॉम्बिनेशन को हम मुरक्कब जारी कहते हैं। अब ये हरूफ हमने कहा था 11 है कुरान के अंदर, 11 हरूफ कुरान में, ठीक है, जो कि हरूफ जर कहलाते हैं, यानी कि जर देने वाले हरूफ। हरूफ जर का क्या मतलब है? जर देने वाले हरूफ। टोटल कितने हैं? 11 कुरान के अंदर इस्तेमाल जो हो रहे हैं। वो भी हमने याद कर लिए थे। कोई बच्चा दोहरा दे उनको, जल्दी से कोई दोहरा दे। बी तवक्कली और अन मिन हत्ता फी इला अला। बी त हा व बा वकल ब क ब ली, ली ठीक है। और अन मिन ठीक है, पहले आपने इला और अला बोला था। अला। इनमें भी आपको ये खड़ी जबर जिसको हम कहते हैं, अब आज हमने क्या सीखा है? इस अलिफ का नाम अलिफ मकसूरा। मकसूरा, कसर वाला छोटा अलिफ हम्म। आ रहा है ना इसके अंदर भी। जी। जी जी। मिन, अन अन, ये एज अ पेयर है, सेम मीनिंग है। और हत्ता, हत्ता फी। इस हत्ता के ऊपर भी अलिफ है। हम्म। अलिफ कौन सा अलिफ? मकसूरा। 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 और आगे फी, ठीक है। अब ये हमारे पास 11 हरूफे जर हैं। इनके साथ कोई भी इसम जब आता है तो वो जेर की हालत में होता है। मसलन हम कहते हैं मुस्लिमुन, लेकिन जैसे ही ये इला के बाद आएगा तो हम कहेंगे इला मुस्लिमिन। फिर हम कहेंगे काफिरुन, और जैसे ही उसके फौरन बाद आएगा मिन, आ जाएगा काफिरिन, ठीक है। तो ये हमारा यानी कि टॉपिक हम कर चुके। अब जो आज हमने टॉपिक करना है वो कौन सा है? एक और नामुकम्मल जुमले को हम देखते हैं।
ये हमने पहला कर लिया, मुरक्कबे जारी। इसके दो पार्ट्स होते हैं, हरफे जर और मजरूर इसम। इसको क्या कहते हैं? जो जर वाले इसम होते हैं इनको क्या कहते हैं? मजरूर। मजरूर। यानी कि जर वाले इसम। मीम अजाफी का मैंने क्या मतलब बताया? वाला वाले। वाला। तो जरूर, वाला वाला। जी। जरूर के अंदर जर आता है, जीम रे रे, यानी कि जर वाले इसम। मजरूर इसम का क्या मतलब होगा? इसके अंदर रूट वर्ड क्या है? वर्ड के अंदर इसको अगर हम तोड़ें तो जीम रा रा। इमरान। मजरूर इस्म। इसमें मीम अजाफी है, जिसका मतलब है वाला, वाली, वाले। और इसके बाद आ जाता है जीम, रूट वर्ड। जी। वाओ एक्स्ट्रा इसके अंदर, जी। वो प्लूरल में आ जाता है। जीम के बाद आ जाता है, जी। ये वर्ड गायब हो गया मेरा। जीम रे, रे और रे। ठीक है, ये मादा है हमारा। और यानी कि जर वाला इसम। जर वाला इसम। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। यहां तक सबको क्लियर है? जी। 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 ठीक हो गया। आगे चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है मुरक्कबे तौसीफी। मुरक्कबे तौसीफी, तौसीफी वर्ड के अंदर आपको क्या रूट वर्ड नजर आ रहा है? कोई रूट वर्ड दिख रहा है? सिफ्त। आयशा, आपने नहीं बोलना। तो सिफ्त का। सिफत, बिल्कुल ठीक है। वसफ है हम्म। इसके अंदर वर्ड, वसफ। अच्छा वसफ भी बस। सिफत से निकला बस। है। ठीक है, वसफ रूट हम्म। वर्ड है जिससे सिफत वर्ड निकला है। तो सिफत वाला मुरक्कब। आज अभी बात हुई थी एडजेक्टिव की, पहली क्लास के अंदर हमने बात की थी। उसमें बात हुई थी एडजेक्टिव की। तो अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसम प्लस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसको कहते हैं? किसी को याद है बचपन का? तारीफ। वो जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, किसी भी नाम की जो तारीफ करता है, जैसे बॉल है नाउन, तो रेड बॉल, तो रेड जो है वो उसका रंग बता रहा है बॉल का, तो ये रेड सिफत बता एडजेक्टिव रहा हो है ना, गया। सिफत बता रहा है वो। सिर्फ बता उसकी रहा है सिफत है उसकी। कि वो लाल है। बड़ा सेब, छोटा सेब, लाल सेब, हरा सेब, खट्टा सेब, मीठा सेब। अब ये जो सेब है ये इसम है, और आगे जो है वो उसकी सिफत बयान कर रहा है। जो दूसरा है वो उसकी सिफत बयान कर रहा है कि वो जो सेब है वो कैसा है। ठीक है, यहां पे अगर हम एक सेब लिख दें, अब उस सेब के बारे में जितनी भी तारीफ की जाएगी
वो सब उसकी सिफात होंगी। सेब है हमारे पास, अब इसके बारे में जो जो भी आपको पता है कि वो लाल हो सकता है, ठीक है, वो सेब हरा हो सकता है, वो सेब गोल है, ठीक है, फिर वो सेब मीठा हो सकता है, खट्टा हो सकता है, और क्या हो सकता है? महंगा हो सकता है। ये सारी इस सेब की क्या है? सिफत। सिफत है। सिफात। अब एक से ज्यादा है तो सिफात। सिफात कहेंगे हम। क्या सिफात। कहेंगे? सिफात। सिफात। सेब की ये सब की सब सिफात हैं, और इन्हीं सिफात को इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो हम्म। इसम प्लस एडजेक्टिव, इस पेयर को कहते हैं मुरक्कबे तौसीफी, ठीक है। मुरक्कब कहते हैं पेयर ऑफ वर्ड को, पेयर या दो से ज्यादा, ठीक है। और वो जो पेयर ऑफ वर्ड है वो उसकी कोई सिफत बयान कर रहा है, अच्छाई या बुराई बयान कर रहा है, कुछ भी, उसका रंग, उसका जायका, उसकी कीमत, ठीक है। तो ये सब इसकी सिफात हैं। तो इस पेयर को, पेयर ऑफ वर्ड को, महंगा सेब, खट्टा सेब, मीठा सेब, गोल सेब, हरा सेब, लाल सेब, ये सारे मुरक्कब तौसीफी हैं। समझा पाई हूँ आपको बात? जी। जी जी। जी। बहुत आसान सी बात है। अब जिस तरह ऊपर दो पार्ट्स हैं, पहले एक हरफ आता है जिसको हम हरफ जर कहते हैं, क्योंकि उस हरफ की क्वालिटी क्या है कि वो बाद आने वाले इसम को जर दे देता है। हर इसम की क्या हम्म। इराबी हालत होती है मागुल? हर इसम किस जी हालत में होता है? जी। रफ़ी हालत में। रफ़ई हालत में, पेश वाली हालत में। जी। लेकिन जैसे हरफ जर आता है, फलक वो उसको किस हालत में ले जाता है? जेर वाली। जेर वाली हालत या जर वाली हालत, ठीक है। हम्म। सुभान अल्लाह। तो ये उसमें तब्दीली पैदा कर देता है। अब ये हमने अगली बात पढ़ ली, एक और मुरक्कब पढ़ लिया, और इसको कहते हैं मुरक्कबे तौसीफी, ठीक है। अच्छा, अब मुरक्कबे जर में सिर्फ दो वर्ड्स होंगे, एक हरफ, हरफे जर, और बाद में उसका इसम, ठीक है। अब जो उसका अफेक्ट होता है वो सिर्फ एक ही वर्ड के ऊपर होता है, उसकी अफेक्ट जंप मार के आगे नहीं जा सकता। यानी कि हरफे जर के फौरन बाद जो इसम है, सिर्फ उसने उस एक इसम को जर देनी है। इसको लिख लो आप लोग, हरफे जर सिर्फ एक इसम को जर देता है जो कि उसके साथ अटैच्ड हालत में होता है, जो उसके साथ चिपक के जुड़ के बैठा हुआ होता है, सिर्फ उसका असर कभी जंप नहीं कर सकता। ये रूल्स लिख लो आप लोग। क्या मैंने बोला है, कोई क्या बताए? एक दफा हरूफे हरफ जर जार सिर्फ एक इसम को सिर्फ हर एक हरूफ इसम जार को जर देता है, जार देता है जी। वो भी बिल्कुल जो उसके साथ बैठा हुआ होता है। उसका असर दो या ज्यादा इसम पे नहीं हो सकता, ना ही जंप करके अगले लफ्ज पे जा सकता है। आई बात समझ में? अच्छा, अब इसी मुरक्कब के बारे में और बात करते हैं। मुरक्कब तौसीफी के भी दो पार्ट्स हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बिल्कुल ऑपोजिट होता है। इसको हम बीच में लिख लेते हैं। जिस इसम की सिफत बयान की जानी हो, ऊपर लिख लो,
जिस इस्म की सिफत बयान की जानी हो या बयान करनी हो, वो पहले लिखते हैं और उसकी सिफत बाद में। सिफत एक भी हो सकती है और ज्यादा भी। ठीक है, ये दो पॉइंट्स याद रखने हैं कि जिस इस्म की सिफत बयान करनी हो वो पहले लिखते हैं और उसकी सिफत बाद में आती है। ठीक है। जी। जी हम जाएंगे ये नमाज पर। और सिफत एक भी हो सकती है और ज्यादा भी। इसकी हम मिसाल देखते हैं। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि उर्दू में उससे उलट होता है। उर्दू में हम जो जुमला लिखेंगे, तर्जमा जब हम लिखेंगे, तो हम उससे ऑपोजिट लिखेंगे। हम उर्दू लिख रहे हैं तो उर्दू में हम क्या लिख रहे हैं? नेक औरत। पहले सिफत आ रही है कि नाम आ रहा है? पहले सिफत आ रही है जी, पहले सिफत फिर इस्म। अच्छा। छोटी बेटी। छोटी बेटी। खूब सूरत लड़की। मेहनती शागिर्द। तो आपने उर्दू में देखा कि जब भी लिखा जाएगा सिफत पहले आएगी और जो उसकी नाम है, यानी कि जिसकी सिफत बयान की जानी है, वो बाद में आ रहा है। जबकि अरबी में हमने ऊपर क्या लिखा हुआ है अभी, कि पहले उस नाम आता है और बाद में सिफत आती है। तो ऑपोजिट हो गया। तो हमने बचपन में मैथ्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की थी, याद है आपको? जी। जिस इस्म की तारीफ बयान हो या सिफत बयान हो, वो मौसूफ कहलाता है। पहले आता है इस इस्म की तारीफ है। मौसूफ में भी अब आप रूट वर्ड देखो तो क्या आ रहा है? वही वसफ आ रहा है। मुरक्कब तौसीफी जो वर्ड था, तौसीफी, उसमें मैंने कहा था वसफ का वर्ड आ रहा है, वाओ सौद फे, वसफ। तो जिस इस्म की तारीफ या सिफत बयान हो, यानी कि सिफत वाला इस्म, तो उसको क्या कहते हैं? मौसूफ। और बाद में जो आता है उसको कहते हैं सिफत, तारीफ। तो मुरक्कब तौसीफी किन से मिलके बनता है? मुरक्कब मौसूफ। तौसीफी के भी दो पार्ट्स हैं, मौसूफ प्लस सिफत। यानी कि पहले मौसूफ
वो इसम आएगा जिसकी हमने तारीफ करनी है, और उसके बाद उसकी सिफत आ जाएगी। इस कॉम्बिनेशन को हम मुरक्कब तौसीफी कहते हैं। समझ आई है? कोई मुश्किल बात है? जी बच्चों, जी जहां पे मुश्किल लगे मुझे रोक के सही पूछिए। है। ठीक है। इस मुरक्कब के भी कितने पार्ट्स हैं? जैसे जी हम मुरक्कब जारी के मुरक्कब जारी के कितने पार्ट्स थे सादिया? मुरक्कब जारी में कितने हिस्से थे उसके, नामुकम्मल जुमले के? दो। यार दो हिस्से मुकम्मल। थे सादिया। एक जी। हरफ आ जाता है जो जर देता है, और उसके बाद इसम आ जाता हाँ, है। दो पार्ट्स, जी हरफ प्लस इसम। दोहराओ सादिया, मुरक्कब जारी कितने जी, पार्ट्स? इसम दो हैं, हर्फ और इस जर। हरफ और इसम मिल के मुरक्कब जारी बनाता है। दोहराओ। हरफ और इसम मिल के मुरक्कब जारी बनाता है। बिल्कुल, हरफ, वो जो 11 हरफ हमने याद किए हैं, उनमें से कोई एक होगा, और आगे वो इसम होगा जिसको वो जर देगा। बस आसान सी बात है। टोटल हमने 5 याद करने हैं मुरक्कब। पूरे कुरान में 5 हैं। पांचवा तो अक्सर किताबों में लिखा ही नहीं होता, 4 पढ़ाते हैं। पांचवा मैं पढ़ा रही हूँ। पांचवा जो है वो ज्यादातर किताबों में जिक्र ही नहीं होता। सिर्फ 4 मुरक्कब पढ़ाए जाते हैं, लेकिन मैं 5 पढ़ा रही हूँ। ठीक है। तो एक तो ये हो गया ठीक है। मुरक्कब जारी, और दूसरा आज हमने पढ़ा मुरक्कब तौसीफी। यानी कि ठीक। दो इसम साथ साथ, आसान लफ्जों में लिखो, दो इसम साथ साथ पहला नाम, दूसरी सिफत। सिफर। ये सिफत जो है इसको भी हम इसम ही कहते हैं। ये भी नाम है ना। मतलब आप जिस तरह किसी को कहते हो गोरी, किसी को कहते हो काली, तो नाम के तौर पे भी बोला जाता है ना। ओ छोटी इधर आओ, नाम के तौर पे कहते हैं कि नहीं? ओ लंबू, बात सुनो। तो जो सिफात से किसी को पुकारना, ये भी नाम होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह हमने दो इसम कहा। पहला उसका असल नाम, दूसरा उसकी सिफाती नाम। इसको भी हम नाम लिख लेते हैं, सिफाती नाम, ताकि याद रहे आपको। दो इसम साथ साथ, पहला असल नाम, दूसरा सिफाती नाम। तो दोनों के जोड़े को कहेंगे मुरक्कब तौसीफी। कोई मुश्किल बात है? दो इसम की जोड़ी, पहला असल नाम, दूसरा उसकी सिफाती नाम, दोनों नाम, और उनको मिला के बन गया मुरक्कब तौसीफी। उर्दू में हम सिफत पहले बोलते हैं, नाम बाद में बोलते हैं। अरबी में उससे उलट हो जाता है। मसलन यहाँ पे मैं आपको मुरक्कबात की लिस्ट देने लगी हूँ। आप जब उर्दू का अब आपके पास पेयर होगा तो आप उसको ऑपोजिट अरबी में लिखोगे। अरबी का जो भी पेयर होगा उसको उलट उर्दू में तर्जमा करोगे। मसलन मैं अब आपको ये सारे कुरान में से वर्ड्स देने लगी हूँ। ये जितने मैं आपको देने लगी हूँ वो कुरान से होंगे। अजाबन, अजाबन। करो ऐड, क्या होगा? कैसा अजाब? कुरान। तदीदन। खुदा। शदीदन।
शदीदन भी होगा, कबीरन भी होगा, ये सब कुरान में है। जी। अजाबुन अलीमन, अलीम। अलीमन भी आता है। हम्म, अजाबुन अलीम जी। कबीरन। अब पहले हमारे पास अजाब आया नाम, और उसके तर्जमे में हम उलट कैसे करेंगे? बड़ा अजाब, यानी कि मैंने ऑपोजिट कर दिया। बड़ा अजाब, यानी कि अब मैंने अजाब बाद में लिखा है, बड़ा पहले लिखा है। उर्दू में इस तरह बोला जाता है। तर्जुमे में आपने अजाबन पहले लिखा और बड़ा बाद में लिखा। दोनों ऑपोजिट होगा ना। अगर मैं जी जी उर्दू जी का बिल्कुल। अरबी में कर रही हूँ तो और होगा, अरबी का उर्दू कर रही हूँ, बस उनको ऑपोजिट कर देना है। अपोजिट करना है, जी ठीक अरबी और उर्दू में बोलने है। का अंदाज मुख्तलिफ है। वो जी कहते हैं अजाब बड़ा, हम कहते हैं बड़ा अजाब। आई समझ? जी। जी। अब इस तरह के जितने भी आएंगे ये सारे अदुवन, आपके एकदम कान में गूंजेंगे वो वर्ड्स। अदुवन। अदुवन किसे कहते अदुवन हैं? जाहिर, नहीं नहीं, दुश्मन को दुश्मन। कहते हैं। जी। अच्छा। मुबीनुन। मुबीन का क्या होता है? बैयन का क्या मतलब होता है? खुला हुआ जाहिर। जी। इसके दो तीन मुबैयन का वर्ड जो है ना, ये इतना ज्यादा आया हुआ है कुरान में। गिराओगी। इसको याद कर लो आप लोग, मैं नीचे लिख रही हूँ। वाजे, यानी कि क्लियर। जी हाँ। और खुला, खुली चीज आपको क्लियर होती है ना, जो चीज खुली हम्म। पड़ी होगी आपको क्लियर होगी। और रोशन, तीन मीनिंग में आता है। आयात के लिए आता है ना, आयात के लिए। आयातुन मुबय्यनुन, खुली जी। रोशन आयात, निशानियां। तो तर्जमा ऊपर हम क्या करेंगे इनमें से? खुला हुआ दुश्मन। खुला दुश्मन, हुआ कहाँ से लाएंगे हम? खुला दुश्मन। खुला दुश्मन। क्लियर है? जी। खुला दुश्मन। ओके, अब मैं ये जबानी बताने लगी हूँ क्योंकि मुबीन, मुबीन के साथ ही आपको ढेरों मिलेंगे। नूरन मुबीनन, इस्मन मुबीनन, ठीक है। साहिरुन मुबीनुन, किताबुन मुबीनुन, ठीक है। जी। कुरानुन मुबीनुन, अल फौजुल मुबीनु। यानी कि आपको मुबीन के साथ कम से कम 100 वर्ड्स कुरान के अंदर हैं। तो तर्जमा क्या करेंगे? जो भी वर्ड होगा, सहरुन कहते हैं जादू को, सिहरुन। सिहरुन, सहर कहते हैं ना उसके शहर में खो गया। मुबीनुन, क्या तर्जमा करेंगे? खुला जादू। खुला खुला जादू। जादू। ओके, कोई वर्ड बदल लेते हैं। किताबुन, करीमुन,
जी, किसी ने अभी तक जवाब नहीं दिया, वो दे। किताबुल करीमुन। करीम का क्या तर्जमा करेंगे? करीम का करीम ही होगा जी। उर्दू में। करीम किताब। करीम को हम शानदार कह सकते हैं, शानदार। बहुत अच्छी कह सकते हैं। करम वाला वैसे वर्ड है ना, करम करम। वाला। करम। मुकर्रम, करम, तकरीम, ये सारे इसी में से निकले हैं ना। तो ये उम्दा, शानदार और बेहतरीन के तौर पे आता है इसमें। उम्दा किताब, शानदार किताब, बेहतरीन किताब। ठीक है, करीमुन किस किस में आएगा? उम्दा, उम्दा। शानदार। शानदार, क्योंकि शानदार ये भी कुछ बेहतरीन। 100 लफ्ज हैं कुरान में करीमुन के साथ। जैसे मुबीनुन के साथ है ना, करीमुन के साथ भी है। उम्दा, शानदार और बेहतरीन, इन मीनिंग्स में आप इसको ले सकते हो। तो किताबुन करीमुन, उम्दा किताब। उम्दा किताब या शानदार शानदार। किताब, यानी कि इसको ऑपोजिट कर लिया ना उससे हमने। तो दो नाम साथ साथ, पहला असल नाम, दूसरा सिफाती नाम, मिल के बना मुरक्कबे तौसीफी। पहला जो असल नाम है उसको मौसूफ कहते हैं, यानी कि सिफत वाला, और दूसरे को सिफत कहते हैं। शुरू में मीम वाले के लिए आता है ना। वसफ वाला यानी कि सिफत वाला। वसफ असल वर्ड होता है, उसी में से सिफत निकला है, उसी में से सारे वर्ड्स निकले हैं। अजरुन करीमुन, क्या मतलब होगा? आप मतलब बोलते जो, मैं वर्ड्स बोलती हूँ मागुल। अजरुन जी। करीमुन। शानदार सवाब, ठीक है, बेहतरीन सवाब। बेहतरीन सवाब। कौलुन करीमुन फातिमा। कौलुन करीमुन। बेहतरीन बात। बिल्कुल जबरदस्त। रिस्कन करीमुन, रिस्कन करीमन। फलक। उम्दा रिज्क। उम्दा रिस्क, बिल्कुल ठीक है। रसूलुन करीमुन। आयशा। बेहतरीन रसूल। बेहतरीन रसूल। अजा, अजाबन शदीदन। अजाबन शदीदन। समिया इरफान। शदीद अजाब, बहुत बड़ा अजाब। नहीं, बहुत बड़ा तो शदीद का मतलब नहीं होता ना। सख्त कह सकते हो या सिंपल शदीद ही कह सकते हो। जी शदीद चले, सख्त अजाब सही है। या सख्त सख्त अजाब, अजाब। सख्त अजाब, सख्त अजाब। नादिया बाजी, जी, एक छोटा सा, सॉरी बीच में सवाल कर रही हूँ। यानी शदीद किसी चीज की ग्रेविटी को दिखाना है ना, डेप्थ को दिखाना है कि जी, कितना सख्त वो आ रहा है। बिल्कुल। तो फिर हम उर्दू लुगत में देख सकते हैं फिर कि हम उसको किस तरह जी बिल्कुल, आपको अभी तो कॉन्सेप्ट दे रही हूँ ना। कॉन्सेप्ट दे रहे हो। जी, उसमें वो शिद्दत बस, कहते हैं ना, शिद्दत के साथ। यानी अगर हम इंग्लिश में करें इसको ट्रांसलेट, तो अजाब आ गया, टॉर्चर, क्या यही होगा ना? नहीं, द अल्लाह ग्रेट ताला आपको जो टॉर्मेंट अजाब होगा। टॉर्चर तो नहीं दे रहे ना। हाँ, ग्रेट टॉर्मेंट, या या बाद में इसको ट्रांसलेट करना। ठीक है। ठीक हो गया, अभी तक बात समझ आई है? थैंक खाई, यू।
खैरन हाँ हाँ। कसीरन। जी सादिया, आप बताएंगी? खैरन कसीरन। कसीर का क्या मतलब होता है? बहुत ज्यादा। सादिया का नाम लिया था मैंने वैसे। कहते हैं ना कसरत से। कसरत का वर्ड भी उर्दू में है। कसरत का वर्ड पढ़ा हुआ है ना हमने। जी। जी। खैरन कसीरन क्या मतलब होगा, किरण आप बता दो। ज्यादा खैर। ज्यादा खैर। ठीक हो गया। कितना टाइम रह गया? अभी है 12 मिनट हमारे पास। अच्छा। अजाबन करीबन। कौन बताएगा? कोई रह गया? अजा अजाबन करीबन। अजाबन करीबन क्या तर्जमा होगा? किसकी बारी नहीं आई अभी? सादिया आप बता दो। सादिया मैं आवाज देती हूँ तो गायब हो जाती है, पहले माइक खुला होता है फिर एकदम गायब हो जाती है। महगुल। जी। अजाबन नजदीक करीबन। अजाब। जी, नजदीक अजाब। बिल्कुल, करीब या नजदीक अजाब। अब ये बात आप लोगों को समझ आई है कि हमने उर्दू से ऑपोजिट तर्जमा करना है। उर्दू में हमारा सिफत पहले लिखी जाती है, बोली जाती है, और नाम बाद में लिखा जाता है। और अरबी में पहले नाम लिखा जाता है और बाद में सिफत लिखी जाती है। तो हमने इसको ऑपोजिट कर लेना है। जो भी हमें पास उर्दू में होगा तो अरबी में ऑपोजिट कर लेना है, और अरबी में होगा तो उर्दू में ऑपोजिट कर लेना है। पहले वाले को बाद में और बाद वाले को पहले। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम पढ़ा करते थे। एक और चीज इसमें आप क्या नोटिस कर रहे हो? जो हमने अभी तक मिसालें लिखी हैं, इनको गौर से देखो और क्या चीज नोटिस कर रहे हो? नादिया दोनों बाजी, तीनों वर्ड्स को तनवीन आ देखो। रही है। तन, जी। तनवीन आ रही है सबकी एंड पे। तनवीन। तनवीन। वो तो चलो हमने अलिफ भी तनवीन आ रहा वाले है, लिए हैं, अलिफ अब आ मैं रहा है। अल वाले लेने लगी हूँ। उसके अलावा कुछ नोटिस कर रहे हो? और अलिफ, अलिफ आ रहे हैं उनके साथ। इसम के साथ जो जी, पहला वो तो दो इसम है, जबरों के साथ मैंने कहा था लाजमी अलिफ में हमेशा आना है। अलिफ आता अल, है। आप ये नोट करो कि जो भी मौसूफ की अदद है वो ही उसकी इसम बनाने के सिर्फ लिए की हमें भी कितनी है। चीजों की जरूरत है? हम्म। हमने क्या सीखा था, इसम बनाने के लिए कितनी रूट चीजों वर्ड। की जरूरत है? अदद। अदद, जिन्स, सवाल है अदद, मकसद कितनी जिन्स। चीजें? जिन्स। जी। आपको चार चार मैंने कहा चीज, ए चार पूछूं चीज। तो आप बी चार जवाब देते चीजें। हो। सॉरी। फिलहाल पूछा कितनी चीजें, क्वांटिटी बताएं। चार। चार। ठीक है। क्या क्या है वो? अदद, हम्म। तादाद, हम्म। और फिर जिन्स, जेंडर हो गया, क्वांटिटी हो गई, और फिर हो गई हमारी स्टेटस या वसअत। वुसअत, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। एंड लास्ट? लास्ट वाज केस या एराब। बिल्कुल, हालत और एराब। ठीक हो गया।
तो ये चार चीजें किसी भी इसम में होने के लिए मस्ट है, इसके बगैर वो इसम ही नहीं हो सकता। तो अगर जो भी ये चार चीजें पहले इसम में होंगी, यानी कि मौसूफ की होंगी, उसकी सिफत में एग्जैक्ट सेम चार चीजें डालनी पड़ेंगी। इनको आप लिख लो, दे आर आइडेंटिकल ट्विंस। मौसूफ एंड सिफत चारों लिहाज से बराबर। सिफत अपने मौसूफ के बराबर होगा चारों चीजों में। ठीक है, चारों चीजों में क्या आ गया, यही जो ऊपर लिखी हुई है। तो आपको हमने कहना अरबी में पहले मौसूफ लिखा जाएगा, यानी कि वो नाम जिसके बारे में सिफत बयान होनी है। अब वो जो भी होगा, मसलन अब आप मिसालों को देखो कि जब मैंने लिया अजाबन, दो जबर, तो कबीरन को भी दो जबरें दी हुई हैं। जब मैंने कहा अदुवन, दो पेश, तो मुबीनुन, इसको भी दो पेश मिली हुई है। जब मैंने कहा किताबुन, दो पेश, सिहरुन, दो पेश, तो मुबीनुन और करीमुन को भी दो पेश मिली हुई है। अब जब ये जबरें आई, खैरन, कसीरन, अजाबन, करीबन, तो फिर दोनों को जबरें मिली हुई हैं। ये नोट किया आपने? अब इसी को जी। मैं एक और लिहाज से लिखती हूं। अब ये तो थे सारे मुजक्कर वर्ड्स। अब मैं लिखती हूँ कोई मुन्नस लिखती हूँ। मैं कहूंगी अ, फातिमातुन, फातिमा, बल्कि तीन अब करती हूँ, जेरें अभी अब नहीं लाए। फातिमा तिन। अब होगा जमील होता है ना खूबसूरत, तो जमीलतिन, उसकी सिफत बतानी है कि वो खूबसूरत है। अब मैंने कहना है फातिमा खूबसूरत अरबी में, और जब तर्जमा होगा तो खूबसूरत फातिमा। खूबसूरत बात। जमीला का वर्ड पढ़ा है ना आपने? जी। खूबसूरत फातिमा। समझ आई आपको? अब ये आ, मुअन्नस थी, तो हमने गोल ता लगा के इसको भी मुअन्नस बना दिया, जमील। अगर ये मर्द होता, नदीम होता या अहमद होता, तो हम जमील लिखते। अहमद के साथ क्या आना था, अहमदुन जमीलुन, जी। अहमदन जमीलन, अहमदिन जमीलिन, तो जमील का वर्ड आना था। लेकिन जब मुअन्नस आई फातिमा, तो अब इसकी जो सिफत है उसको भी हमने गोलता के साथ मुअन्नस बनाया, और वो जेर थी तो इसको भी जेर दी। एक मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने कहा चारों लिहाज से बराबर होगा। चार लिहाज क्या होते हैं? मुअन्नस को मैंने मुअन्नस बना दिया, हालत में जेर को जेर दे दी, और क्या होता है, अदद, फातिमा एक थी, तो गोलता जो है ये भी वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है।
वाहिद चौथी क्या मुअन्नस चीज हो रह गया गई? नादिया बाजी। चौथी चीज क्या अदद। रह गई? एराब। एराब एराब। तो जेर जेर हो गया ना। हाँ। एक चौथी चीज रहेगी, वो क्या है? जिन्स। जिन्स भी हो फीमेल गई हो है, गया। मुन्नस मुन्नस हो गई है। इसम जिन्स वुसत। मारिफा के वसअत। नकिरा मारिफा है फातिमा ये। क्या है? मारिफा। वसत। फा, मा, मारिफा। मारिफा है ना। तो अब जी। मैंने जमीला तीन लिखूंगी तो वो तो मारिफा तो नहीं बनेगी ना। हाँ। अब मुझे इसके शुरू में अल लगाना पड़ेगा। अल जमील सुभान अल्लाह। और इस गोल तनवीन की, एक अल के साथ तनवीन हराम है। हराम है तो इसकी गायब हो एक जमील जेर लती भी हो हटानी जाएगी। पड़ेगी। हाँ। अब क्या बनेगा? फातिमा। फातिमा के साथ तो तीन नहीं आएगा। हर इसम हम्म। की एंडिंग तनवीन पे होती है। लेकिन जी। आगे अल जमीलती। समझ आइए बात की? यानी सिफ्त भी मारिफा बन जाएगी। सारा उसका जो चारों लिहाज से बराबर, आइडेंटिकल चारों ले ट्विन। सुभान अल्लाह सही सही। अब तो समझ आया कि जब वो अरबी में बोलते हैं रेगुलर अरबिक लैंग्वेज में भी कि किसी की वो सिफ्त बयान करनी हो तो अल क्यों साथ लगता है। हम्म। क्योंकि वो बराबर करना होता है दोनों को आइडेंटिकल। इस सब में चार चीजें चाहिए ना। तो चारों को जी। इसमें इक्वल करना होता है। यानी कि जिस नाम सुभान की भी आप अल्लाह। तारीफ बयान कर रहे हो ना, तो तारीफ ने चारों हम्म, इक्वल होना होता है उसकी तारीफ के साथ, नाम के साथ। हम्म, अब नाम में जो सुभान। भी है उसके बराबर आपने उसकी तारीफ को, सिफत को लेके जाना है। आई समझ आप लोगों को? इसकी मैं मिसाल एक और दे दूं आपको। हम कलमा पढ़ते हैं। क्या होता है कलेमा में? पढ़े कोई? कलमा कोई पढ़ दे, किसी को कलमा ला नहीं? इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। मोहम्मद। मोहम्मद। आगे क्या? रसूल के साथ क्या? मोहम्मद दुन। मोहम्मदुन रसूलुन कहते हैं हम। मोहम्मद रसूल अल्लाह। तो दुर अल में साइलेंट अल नहीं। आ रहा है ना। अल्लाह आ रहा है मोहम्मद और अल के रसूल। बाद आपको पता है आ जाता है रा। शमसी या कमरी वर्ड। शमसी हर्फ आता है। तो रा शमसी हरफ था। दाल तो अल दाल साइलेंट हो गया। राजा। तो अल साइलेंट हो गया। जी। मोहम्मदुर। मोहम्मद रसूल अल्लाह। शद में हम दो आवाजें निकालते हैं, पहली साकिन, दूसरी हरकत वाली। तो जी क्या हो गया? बिल्कुल। मोहम्मदुर। पहली मोहम्मद साकिन हो गई। रसूल। जी। रसूलल्लाह। आई समझ? अल्लाह जी। के रसूल मोहम्मद। तो मोहम्मद और रसूल, ये क्या हो गया? ये मुरकब तौसीफी है। मोहम्मद की क्या सिफत है? कि वो रसूल है अल्लाह के। ठीक है। जी तो चारों लिहाज से बराबर हुआ कि नहीं हुआ? मोहम्मद को के बिल्कुल होगा। मारिफा नाम है तो आपने रसूल को अल लगा के मारिफा किया। पेश है तो वो भी पेश है, लेकिन अल के साथ तनवीन हराम है। अब एक सुभान। पेश देनी पड़ेगी। जी। मोहम्मद वाहिद है तो रसूल भी वाहिद है। रसूल की जमा क्या होता है? रसूल की। रु, रुसल। 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 वाव निकल जाता है। जी वाव निकल जाती है। ठीक है, तो आपने वाहिद का वर्ड लिया लिया है, जी रसूल। और वो वुसत क्या है? वो मारिफा है, तो अल लगा के मारिफा बनाना है। सही तो ये सुभान चारों अल्लाह। लिहाज से बराबर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया नादिया बाजी। और ये जी। मुरकब तौसीफी भी बन गया। जी। पहला नाम, आगे उसकी सिफत। मोहम्मद की सिफत है कि वो अल्लाह के रसूल हैं।
सुभान अल्लाह। सबको समझ आई है? हमारा टाइम पूरा हो गया है। जी। कोई बच्चा जिसको कोई कंफ्यूजन है? अगली क्लास में हम कुरान के ऊपर देखेंगे इनको, और फिर देखेंगे कि क्या वो रूल हमारे अप्लाई हो रहे हैं, कि चारों लिहाज से बराबर है कि नहीं। यानी मुरक्कब नादिया बाजी, टू सम इट अप, मुरक्कब तौसीफी, तौसीफ लिया गया है वस्फ से, यानी तारीफ बयान करना। और ये दो इसके इसके जुज हैं। पहला है मौसूफ और दूसरा है सिफ्त। और ये दोनों सिर्फ नहीं इनकी कहना, ये है कि सीफत। फे पे जबर है। ओके। सीफत। सीफत और सीफत, मौसूफ और सीफत, और इन सी को दोनों लंबा नहीं का। करना, वो तो मैं वैसे बता रही हूँ कि जेर है। सिफत। ठीक है। सिफत सिफत। 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 और इन दोनों का ये है कि ये दोनों आइडेंटिकल ट्विन्स की तरह होते हैं। और जो सिफ्त है उसको, अगर फॉर एग्जांपल आपने हमें समझाया कि अगर मारिफा इसम आ जाता है हमारे पास, जैसे फातिमा, मोहम्मद, अहमद, तो उसके साथ जो सिफ्त है उसके साथ अल लगाकर हम उसे मारिफा करेंगे ताकि वो आइडेंटिकल फॉर्म में आ जाए। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। सही हो गया। यही था नादिया बाजी। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें अब पता है नादिया बाजी, मैं फातिमा बहन आज इधर है ना, तो एक वो पहले भी आपके साथ होता था कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दोनों बहुत 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 प्यारी बहनें दी हैं, और ये अल्लाह का तौसीफ है। तो फातिमा बहन वो हमें तफसीर पढ़ाती हैं, तो अच्छा। वो जब तफसीर कराती है ना तो बार बार कहती थी तमाम तौसीफ जो है और सताइश वो अल्लाह का है, अल्लाह अपना सताइश और तौसीफ खुद करता है। फिर फातिमा बहन कहती थी आपको समझ आ रही है तौसीफ का मतलब। लेकिन आज जब आपने ये जब बनाया ना डायग्राम, सेब लाल हरा गोल, तो जब हम अल्लाह बोलते हैं और उसकी तमाम सिफात, तो वो नक्शा आंखों के आगे आ रहा था कि तमाम तर सिफ्त और हमद और सना तमाम अल्लाह। बोल रहे हो तो फिर सिफात होगी। सफात, सिफात, सिफात। सिफात। तो अल्लाह आप दोनों बहनों को बहुत 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 पपियून जपियून और जजाय खैर दे, अल्हम्दुलिल्लाह। जजाकल्ला। चले जी। दोनों नादिया, बहुत प्यारी। नादिया बाजी, मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं किसी से पढ़ सुनकर सीख कर थोड़ा बहुत इनको डिलीवर कर रही हूँ, वैसे मैं तो पढ़ा फातिमा नहीं बहन, हम सारे यही कर रहे हैं, मैं भी आगे पढ़ रही हूँ और मैंने जो सीख ली है वो आपको पहुंचा रही हूँ। हम कंबाइंड स्टडी करते हैं बेसिकली। हम वी डोंट कॉल हाँ आवर सेल्फ टीचर्स, वी आर ऑल जी स्टूडेंट्स। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सब डिफरेंट क्लासेस में है ना। जी कोई 1 में है, कोई 2 में है, कोई 5 में है, कोई 10th में है। तो 10th वाली अपनी निचलों को पढ़ा रही है, और जो जिसने पीएचडी की है वो 10th वालों को पढ़ा रही हैं। इस तरह वी आर ऑल हेल्पिंग ईच अदर। जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, मैं वैसे बेसिकली खुद बहुत छोटी कंबाइंड सी स्टडी है ये। जी जी जी, नादिया बाजी। इसलिए कि हमें, मैं मतलब हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमें कुछ हर चीज नहीं आती। ठीक है। जहां हम फंसते हैं हम आराम से बता देते हैं। जब आप बैठ जाते हो ना टीचर की कुर्सी पे बैठ के, फिर आपको लगता है अच्छा ये तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ये मैं कैसे कह दूं कि मुझे ये नहीं आता। अब हम खुल के हम्म। कहते हैं कि हमें नहीं आता, ये वाला हिस्सा हमें नहीं पढ़ा हमने, या भूल गए हैं, या निकल गया दिमाग से। तो विल जस्ट आस्क हर एल्डर सिस्टर एंड फिर विल टेल यू। जी सिंपल एज दैट। फिर आपको अपनी कोई बेइज्जती का एहसास नहीं होता हम्म। जब आप स्टूडेंट की कुर्सी पे बैठते हो। जी बिल्कुल। इसलिए हम टीचर बनते ही नहीं है। जी बिल्कुल। ठीक है। चले जी। नाइस मीटिंग यू ऑल। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नादिया वरहमतुल्लाह। बाजी इसका फोटो नादिया ले बाजी, लीजिएगा, जी। इसका तस्वीरुन शदीदुन। जी आप ले। कौन ले रहा है? फातिमा बहन आप ले लेते हो? मेरा मैं कैमरा नहीं अच्छा फोन का मैं नादिया ट्राई बाजी। करती हूँ, मैं ट्राई करती हाँ, हूँ ये आज सुबह मैं। जिसने भी दी है बड़ी खूबसूरत क्लियर तस्वीर आई है। वो जोरा ने किया है या फातिमा बहन ने की है? सुबह मैंने ली थी लेकिन वो मेरी फोन से थी, अब मैं अपनी इससे कोशिश कर रही हूँ। ये लैपटॉप से वैसे लेते कैसे हैं नादिया बाजी तस्वीर? ये जो हमारा मेरा पैनल है लेफ्ट पे,
उसमें लिखा होता है कि सेव पीडीएफ। लेफ्ट है, साइड मैंने पे जहाँ मोर है। मैंने स्क्रीनशॉट ले ली, मैंने ले ली स्क्रीनशॉट। चलें, फातिमा थैंक बहन यू। कैसे लेते हैं, हमें भी सिखा दें प्लीज। मैं उस पे हूँ ना, मैं आईपैड में हूँ, कोई तो बात नहीं, लेकिन वो जूम की बटन। प्रॉपर्टीज तो एक ही है ना, और उसकी कीबोर्ड की भी। आपके लिए तो बेस्ट है स्क्रीनशॉट लो। हाँ, मैंने स्क्रीनशॉट ली। पर फोन से लैपटॉप से ज्यादा कैसे आसान है ना लेते अभी। आप लैपटॉप पे हो आयशा? हैं? मैं लैपटॉप पे हूँ नादिया बाजी। अच्छा, मेरे लैपटॉप पे तो साइड पे पैनल है जिससे मैं सारी टाइपिंग 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 वगैरह कर रही हूँ। उसमें ऑप्शन दी होती है उन्होंने। यार, चले नेक्स्ट टाइम फिर देखेंगे। चलें, असद को कहती हूँ कि अल्लाह सिखा दे। हाफिज। अल्लाह हाफिज। आपके पास तो आईटी अल्लाह एक्सपर्ट बैठा हुआ है। हाफिज। हाँ वही ना, उन्हें कहती हूँ कि बताएं। अल्लाह हाफिज।